अर्जुन, ये लॉटरी टिकट्स? हाँ, वो मैंने आज ही खरीदी है। रख दो, उसे जेब में रख दो। जान सकती हूँ क्यों खरीदे तुमने? अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। अर्जुन, मत पड़ो इन चक्करों में। एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो इंसान इन्हीं के सहारे जीने लगता है। अर्जुन, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। आज ये विश्वास और भी पक्का हो गया जब तुमने बाबूजी को घर गिरवी रखने से इनकार किया। मत तोड़ो मेरे उस विश्वास को। रीमा, बैठो ना, एक शॉर्ट ड्राइव पे चलते हैं। आज के दिन तो मना मत करो। कोई खास दिन है आज? हाँ, आज खास दिन तो है। आज मेरा बर्थडे है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुम्हें? ओके, 1 सेकेंड। ये मेरा आईडी कार्ड कॉलेज का, इसमें मेरी बर्थ डेट है, ये देखो। चले? ओके। शाका, वो कौन है आप? शाका, ये तुम्हें क्या पहना है? ये मेरी नई ड्रेस है, खास डांसिंग स्कूल के लिए बनवाई है। डांसिंग स्कूल? आज से ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे डांसिंग स्कूल ज्वाइन करना है। प्रवीण भैया को पता है? दीदी, प्रवीण से ही तो फीस के पैसे वसूल किए हैं मैंने। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? शाका, तुम ना बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू दीदी। लेकिन तुम इन कपड़ों में घर से बाहर कैसे निकलोगी? ओहो दीदी, इंदु की तरह घर से साड़ी पहन के निकलूंगी और बाहर जाकर चेंज कर लूंगी। सिंपल। खाली बैठकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कुछ काम नहीं है तुम्हें? काम में मन लगे तब ना करूं। वो जुम्मा 8 दिन की आई हुई इंदु मेरी सारी रिपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। तुम अपने रेपुटेशन की बात मत करो। इससे पहले भी कई लड़कियां मुझे शिकायत कर चुकी है। क्या बात कर रही हैं आप? और ये आपकी इंदु कुछ ज्यादा ही छुई मुई है। या तो ये पक्की गांव वाली है या फिर क्या? मुझे डाउट है वो मिस इंदु नहीं, मिसेस इंदु समथिंग है। जब से नौकरी शुरू हुई है, आज पहली बार मैं ढंग से लंच कर रही हूँ। वरना रेस्टोरेंट में अकेले जाओ तो लोग घूरना शुरू कर देते हैं और खाना गले में ही अटक जाता है।
और पिछली बार रमनीक भाई के साथ आई थी तो तुम तो जानती हो कि इंदु छोड़ो ना। तुम्हारा साथ मिल गया, अब जान में जान आ गई। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और फिर ऑफिस में तुम एक ही तो फ्रेंड हो मेरी। वैसे ऑफिस के बाहर जो तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड है वो कैसे हैं? परसों ही तो आए थे वो मुझसे मिलने। 2 रात साथ रहे भी। 2 रात साथ रहे? मतलब? हमारी शादी हो चुकी इंदु। शादी हो चुकी है? फिर तुम अकेली क्यों रहती हो? क्योंकि वो शादीशुदा है। 1 मिनट नीलिमा, तुम मुझे एक के बाद एक शौक दे रही हो। अगर वो शादीशुदा है तो तुमने फिर शादी क्यों की उनसे? उनकी पहली शादी मेरे साथ हुई थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और हम दोनों ने चुपके से शादी कर ली। घर वालों ने उनके लिए लड़की देख के रखी थी। जब उसके साथ शादी का वक्त आया तो उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी शादी के बारे में कह सके। बस यही है मेरी जिंदगी का छोटा सा अफसाना। तुमसे एक बात कहूं इंदु, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं चाहती हूँ। हाँ, पर उतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम समझती हो। अब खा भी लो। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे पता होता कि डांस इतना मुश्किल है तो मैं हरगिज़ नहीं करती। आज आपका पहला दिन है, मुश्किल तो लगेगा ही। आप फिर से ट्राई करें। कम ऑन गर्ल्स, वंस अगेन कम ऑन। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे मेरी फीस वापस कीजिए। मिस प्लीज, मुझे मेरी फीस वापस चाहिए। उसके लिए आपको मैनेजर से मिलना पड़ेगा। यहाँ आकर मैं फंस चुकी हूँ। विशाखा जी, आप? ओह माय गॉड विशाखा जी, आप यहाँ, और आप पता है कितनी अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ डांस सीखने आती हूँ। लो, आपको डांस सीखने की क्या जरूरत है? आप तो पैदाइशी डांसर हैं। जब आप चलती है ना विशाखा जी, तो ऐसे लगता है कि आप डांस कर करके चल रही हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं आपको मुझसे? आप प्लीज चुप रहिए। बाय द वे विशाखा जी, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ फॉर न्यू टैलेंट, न्यू मॉडल्स। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। वैसे आप अक्सर यहाँ आते हैं? जी नहीं, हफ्ते में 2 बार। ओह, बड़ा शुभ दिन है आज का कि आज आपसे मुलाकात होगी। अब मुलाकातें होती रहेंगी। मैं चलती हूँ। बाय विशाखा जी, बाय। बाबूजी, मैं आज फिर से बैंक गया था। मैनेजर मिला तो उसने बताया कि वो लोग मेरा लोन एप्लीकेशन दोबारा से रिकंसिडर कर रहे हैं। अच्छा। अब यकीन से तो नहीं कह सकता, बट हाँ, उम्मीद है कि इस बार मेरा लोन एप्लीकेशन जरूर पास हो जाएगा। देखो बेटा, इंसान को कोशिश करती रहनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। हाँ बाबूजी, और एक बात बोली थी आपको। आज ही मैं एक फैक्ट्री के लिए एक नई जगह देख कर आया हूँ। अच्छा। अगर मैं 1 लाख रुपए एडवांस देता हूँ तो वो जगह मेरे लिए बुक हो जाएगी, और वो जगह मेरी फैक्ट्री के लिए हर लिहाज से बेहतर है। कोई बात नहीं, मैंने सलीम से बात करी है, वो मुझे कर्जा दे देगा।
तुम फिर जिद कर रहे हो। अपने दोस्त से कर्जा लेने को तैयार हो, लेकिन मुझसे रुपए लेने के लिए तैयार नहीं हो। बाबूजी मैं आपसे, तुम यूं समझ लो कि मुझसे कर्जा ले रहे हो। जब रुपए आ जाएंगे तो लौटा देना। ये लो, रुपये और चाहिए तो ले लेना। ये बाबूजी ना अपने सारे रुपए लुटाने पे तुले हुए। पता है अर्जुन को कितने सारे पैसे दे दिए और बोले बेटा अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। बाबूजी भी हद करते हैं। अरे अंधे कुएं में पैसा फेंके जा रहे हैं, कम से कम ये तो सोचिए इसमें हमारा भी हक है। प्रवीण भैया ये सब बातें छोड़िए, अब ये सोचिए कि एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। आपने काम आगे बढ़ाया कि नहीं? भाभी आप परेशान मत होइए, मैं हर रोज एक बार फोन करके अपने वकील साहब को याद दिलाता रहता हूँ। और वैसे भी उन्होंने वादा किया है कि 27 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हमें। प्रवीण भैया वकीलों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अगर दिन में एक बार फोन करते तो उसे 10 बार फोन करिए, तब उसको समझ में आएगा कि मामला कितना संगीन है। आने दो 27 तारीख, सबको दिखा दूंगा कि मेरी तैयारी कितनी पक्की है। कल तो करवा चौथ है, तुम ऑफिस तो नहीं जा रही ना? जाना पड़ेगा अर्जुन, 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, पर जल्दी लौट आऊंगी। कितना काम करती हो ना तुम, एक काम क्यों नहीं करती? एक दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से, हम कहीं घूमने चलेंगे। मिस मलिक, ये इस हफ्ते की रिपोर्ट, और नेक्स्ट वीक मुझे जिन क्लाइंट से मिलना है उनकी लिस्ट मैं आपको अभी बना कर देती हूँ। ये आप मुझे कल देना, आज ऑफिस जल्दी बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर शांतनु की बेटी का जन्मदिन है आज, उन्होंने घर पर पार्टी रखी है। ऑफिस का सारा स्टाफ वहीं जा रहा है। लेकिन मुझे तो घर जल्दी जाना है, वो घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ओके, लेकिन ये बात मिस्टर शांतनु को आप बता दीजिएगा। जी। अरे मैं आप ही के पास आ रहा था, आप आज आएंगे ना? नहीं सर, एक्चुअली घर पे कुछ मेहमान हैं। क्या बात कर रही हैं आप? मेरी छोटी सी बच्ची का बर्थडे है, आप उसे विश करने नहीं आएंगी? हैं? जरा सी पार्टी है, ऑफिस के लोग होंगे, आपको आना होगा। आप आएंगी? आप आएंगी? आप आएंगी? जी सर। That's better. See you then. ये कैसी दुविधा है, क्यों मेरी जिंदगी 2 भागों में बंटकर रह गई है। आज करवा चौथ है और अर्जुन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैडम, दाल में कुछ काला है। रामनिक भाई तुम बाद में आना, इस वक्त मैं बिजी हूँ। पार्टी में जाने से पहले ये सब मुझे काम पूरा करना है। अरे मैं भी तो पार्टी की बात करने आया हूँ। वो मिस सिंधु पार्टी में नहीं जाना चाहती, बोलिए क्यों? वो आए या ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी सवाल का जवाब ये नहीं है, जवाब ये है कि आज उनका उपवास होगा। आज करवा चौथ है ना। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मेरी वाइफ ने भी किया, इसलिए मुझे मालूम है। और याद है आपको मैंने क्या कहा था कि ये शादीशुदा है, ये मिस सिंधु नहीं है, मिसेस है। पार्टी में आएगी, कुछ खाई पिएगी, नहीं तो पार्टी में आगे फायदा क्या? ये पार्टी तो
बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। क्यों रमनीक भाई? 101%। क्या हुआ? ये मिस्टर शांतनु का घर है? हाँ, मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ? हाँ, पहले कब? चलिए चलिए, आप लोग रुक क्यों गई? ओह, आप तो नहीं आने वाली थी। वो मिस्टर शांतनु ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स, मुझे मालूम। चलो चलो। ईशा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। आइए हम आपको अपने डैडी से मिलाते हैं। डैडी, हाँ बेटा। हमने आपको आंटी के बारे में कहा था ना, जो हमें बहुत अच्छी लगती है। यही है वो आंटी।